नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिली। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक में आपके विधानसभा चुनाव हुए। टोटल सीटें कितनी हैं? 224 सीटें आपको विधानसभा में देखने को मिलेंगी। कांग्रेस को 135 सीटें मिली और उसे बहुमत मिला। तो अब आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री उसी का बनेगा, जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आर्टिकल 164 यानी कि आप लोगों ने संविधान का अनुच्छेद 164 पढ़ा होगा। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अगर डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। और एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे आप देखते हैं मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र हटना पड़ता है। और सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो आप देखते हैं निश्चित कोई कार्यकाल नहीं है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी कि जब तक बहुमत रहेगा तब तक आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री बना रहेगा वो। सीएम आवास मामले की जांच कर रही विशेष सतर्कता सचिव से वापस लिया गया काम। ये आप देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो आवास पर जो आप देखते हैं बंगले के नवीनीकरण में कथित भ्रष्टाचार की बात हो रही है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। अडानी समूह की जांच को लेकर सेबी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आप देखते हैं क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने कहा है कि वर्ष 2016 से अडानी कंपनियों की जांच संबंधी सूचना आधारहीन है। और वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में जुलाई 2021 में कहा था कि अडानी समूह की कंपनियों की जांच कर रही है सेबी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है सेबी। सोमवार को नहीं हो सकी सुनवाई, अब होगी कब? 10 जुलाई को। यहाँ सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आप देखें 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ठीक है। 100 करोड़ की मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को समन जारी हुआ है। यह हिंदू सुरक्षा परिषद और बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने किया मानहानि का दावा। बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे संगठनों से करने पर संगरूर की सिविल जज ने जारी किया है समन। ये आप देखिए आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे आप देखिए किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को ठेस पहुंचती है, उसकी छवि को नुकसान होता है, तो वो मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। और आप देखते हैं कि पीएफआई पॉपुलर और फ्रंट जिस पर आप देखते हैं कि बैन लग चुका है, उसी से तुलना की गई थी। राहुल गांधी की आप देखिए मोदी उपनाम को लेकर उन पर आप देखिए मानहानि का मुकदमा चला था, उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई। इमरान की रिहाई पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में ठनी हुई है। कहां? पाकिस्तान की बात हो रही है। कश्मीर में G20 सम्मेलन को निशाना बनाने की साजिश में है, ये आप देखते हैं आतंकी। और G20 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। इस तरह के संगठनों के बारे में भी एक सामान्य जानकारी आपको रखनी है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्यों में आप देखें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। और इस तरह के संगठनों से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। अब चोरी के मोबाइल फोन को चलाना अब नहीं होगा आसान। मोबाइल फोन की छीना झपटी अब पूरी तरह समाप्त हो सकती है। मंगलवार को संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव संचार साथी पोर्टल का शुरुआत करने जा रहे हैं और इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी अपने मोबाइल फोन को लॉक कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। अच्छी बात है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से ममता बनर्जी के तेवर ढीले हुए हैं। अब आप देखिए ऐसा लग रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ सकते हैं। पायलट का गहलोत सरकार को अल्टीमेटम, 30 तक मानो नहीं तो होगा आंदोलन।
ये राजस्थान में आप देख रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चला रहा है, जो झगड़ा चल रहा है उसी की बात हो रही है। पटियाला में गुरुद्वारा परिसर में शराब पी रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और झोला ठाक डॉक्टरों के चंगुल से बच सकेंगे मरीज। क्यों बच सकेंगे? क्योंकि सभी चिकित्सकों को अब कराना होगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में पंजीकरण। देश में प्रैक्टिस करने के लिए हर चिकित्सक को मिलेगी यूआईडी आईडी। और आप देखें, अभी आपने देखा होगा कि आपके गांव की तरफ देखने को मिल जाते हैं झोला छाप डॉक्टर। मान लो चला आपको नॉर्मल फीवर आया हुआ है, आपको बता देते हैं कि आपको मलेरिया हो गया और मलेरिया के इंजेक्शन ठोक देते हैं, तो उस पर लगाम लगेगी। अब ये आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी ही खबरें हैं। और आप जैन की सेल में 2 और कैदियों को रखने पर जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। तिहाड़ जेल में बंद है ना, आप देखिए सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल के सदस्य थे। सिसोदिया ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जरिए अपने हिसाब से मंगवाए ईमेल। ये सीबीआई कह रही, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह रही है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आबकारी जो शराब नीति आई हुई थी उसमें घोटाले की बात हुई है, और उसमें नाम आप देखते हैं कि मनोज सिसोदिया का भी जुड़ा है, जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी रहे। ठीक है। आग लगने पर संकट मोचक बनेगा फायर फाइटर स्वदेशी रोबोट, आप देखेंगे। और 4 घंटे लगातार कर सकता है काम। 2 किलोमीटर दूर से रिमोट से किया जा सकेगा संचालित, और 60 टन वजन को खींच सकता है। और 320 आप देखिए किलोग्राम वजन में थर्मल इमेजिंग बा ऑप्टिकल कैमरा से लैस है। 360 डिग्री घूम सकता है। अच्छी बात है। आप देखेंगे कोई मजाक है कि आप पारित करेंगे उचित निर्णय, यह हाईकोर्ट कह रहा है। भाजपा नेता याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कोई शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस के को शिकायतकर्ता का नार्को विश्लेषण और पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे वैज्ञानिक परीक्षण करने और बयान दर्ज करने का निर्देश देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, उसी पर एक टिप्पणी की गई है। अच्छे तरीके से देश चलाने को सुस्पष्ट कानून जरूरी है, यानी कि सही परिभाषा उनकी आम कानूनी भाषा सरल रखी जाए तो आसानी से लोगों को समझ में भी आएगी और लोग समझ भी पाएंगे। भावुक जस्टिस साहब बोले, मैं रिटायर्ड होने वाला नहीं हूं, नई पारी शुरू करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हुए जज हैं ये। ठीक है। 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र, हमारे रक्षा मंत्री साहब करें। मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 9 माह करने पर विचार किया जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य पीके पॉल ने सोमवार को ये कहा है। जनगणना में लापता लोगों का विवरण शामिल करने की याचिका खारिज की गई है। और देखिए जनगणना की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि किसकी बात हो रही है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में ये शुरू हुई थी। 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। एक नई शिक्षा नीति आई हुई है और आप देख रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट स्तर पर अब हर छात्र को मिलेगी मूल आधारित शिक्षा, और नई शिक्षा नीति पर इसीलिए जोर दिया जा रहा है। न्यायपालिका पर टिप्पणी मामले में उपराष्ट्रपति कानून मंत्री को राहत दी गई है। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत आप देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसी पर आप देखते हैं कि जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो टिप्पणियां कर रहे थे उसी की बात हो रही है। स्वच्छता के लिए शहरों में बनेंगे 3R सेंटर, या पुराने कपड़े, जूते, खिलौने और किताबें कब कूड़े ढेर में तब्दील नहीं होगी, उन्हें फिर से प्रयोग योग्य और रिसाइकिल के लायक बनाया जाएगा। मोदी आज वितरित करेंगे मोदी जी 71,000 नियुक्ति पत्र। कुमारी श्रीमती के उपयोग पर रोक की मांग विचार पाने का तरीका है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप देखेंगे खास होगी पीएम की पपुआ न्यू गिनी की यात्रा, और प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीप देशों के साथ बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी साहब। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती चाल पर रोक लगाना बड़ा मकसद है। और 29 मई को सिडनी में होने वाले क्वाड सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे पीएम साहब। क्वाड की बात करें तो आप देखते हैं अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया इस समूह में शामिल है, ये भी आप याद रखिएगा। गंगा व यमुना नदियों की सफाई पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब आप देखिए एक समय कहते थे कि गंगा माता हमारा उद्धार कर रही है, आज आप देखिए वो खुद चिल्ला रही है अपने उद्धार के लिए। 40% वाली चली गई, अब बताओ कितने परसेंट वाली बची। ये आप देखें कर्नाटक के चुनाव हुए ना, 40% कमीशन की बात हो रही थी, उसी को लेकर बात हो रही है। तो ये भी देख लिया करिएगा, इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर आपको अपनी राय देनी होती है, दिया करिएगा। ये आप देखिए कर्नाटक विधानसभा में 55% विधायक हैं दागी और 95% आप देखिए करोड़पति हैं। ये कर्नाटक इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये रिपोर्ट जारी की है। अब आप लोग खुद सोच लीजिए, क्या आप लोग को लगता है कि कोई गरीब, कोई ईमानदार चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं लड़ सकता है, क्योंकि आप देखिए उसका बैकग्राउंड अब अपराधी प्रवृत्ति का होना चाहिए, उसे आप देखते हैं कि क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ये आप लोगों ने देखा है कि अब
योग्यता रखी जाने लगी चुनाव की जीतने की। चलिए, तो अब साफ देखते हैं कि राजनीति पर चल रही ये खबरें, चलने दीजिए। और चुनाव की अगर हम लोग बात करते हैं, ये सब चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसकी संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। गृह मंत्री बोले कि हिंसा के मणिपुर में होगा न्याय। या मणिपुर में आप देखा है कि जो आप देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति में शामिल को लेकर आप देखते हैं जातीय संघर्ष हुआ ना, उसी को लेकर आप देख रहे हैं बात हो रही है। मणिपुर की राजधानी इंफाल है। इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। सिविल सेवक पद का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि जनता की सेवा का साधन है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है। ये आप सभी जानते हैं कि जब हमारे क्या है, जब सिविल सेवक बन जाते हैं तो आप देखते हैं वो भगवान मानने लगते हैं अपने आप को। ये नौकर हैं, आप देखेंगे किसके, अपने जनता के। आशुतोष दीक्षित बने वायुसेना के नए डिप्टी चीफ। प्रशांत किशोर ने 25 दिनों के लिए स्थगित की जन स्वराज यात्रा। बिहार में कर रहे हैं ना, चुनावी रणनीतिकार हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। ये आप देखिए, पहलवानों ने समर्थन के लिए जारी किया मोबाइल नंबर। ये आप देखते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो यौन शोषण के अपराध के आरोप लगे हैं, उन्हीं की बात हो रही है सब, ठीक है। द केरला स्टोरी आई हुई है, इसको लेकर आप देख रहे हैं कि कई जगह भिड़ंत भी हो जा रही है। और इसमें कहा गया है कि केरल से 25,000 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया और कई देशों में भेजा गया। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कई लोग कह रहे हैं उसी पर ये मूवी बनाई गई, उसी पर आधारित है। और कई लोग इसके विरोध में भी कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। भारत की विविधता और प्रेम से दुनिया को देश की ओर खींचा है, प्रधानमंत्री साहब करें। नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र अब ना दिल से दूर है ना दिल्ली से दूर है। यह अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री की पोती ने अंदीजा मंजरी ने ससुरालियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। जो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप आनंद सिंह की पोती ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती ने, ये भी आप देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में बिल्डर और फ्लैट अलाटी एसोसिएशन के बीच विवाद की टिप्पणी की है। उपभोक्ता मतलब होता है हम लोग, उपभोक्ता हम लोग उपभोग करते हैं ना, तो उपभोक्ता कहलाते हैं हम लोग। ये आप देखेंगे कि समीर वानखेड़े के विदेशी दौरे पर और महंगी घड़ियों पर अब सीबीआई की नजर। शाहरुख से अपने लोगों के जरिए 25 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा था ना। और शाहरुख खान के बेटे आप देखिए आर्यन खान, ड्रग्स केस की बात हो रही है, ठीक है। ये भी आप देखिएगा, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अमेरिकी राजदूत ने स्वामी नारायण मंदिर में की पूजा। भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत है ना, एरिक गारसेटी, वही उन्हीं की बात हो रही है। तलाक के मुद्दे पर क्रिकेटर शमी की पत्नी की याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब, आप देखेंगे। 50 साल से परेशानी का सबक बनी पहली भारतीय विज्ञानियों ने सुलझाई पहेली। ये आप देखिए, सर रॉबर्ट ने अध्ययन किया कि विभिन्न प्रजातियों का होना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अच्छा है या फिर बुरा था। शोधकर्ताओं का यह कार्य प्रतिष्ठित जर्नल नेचर फिजिक्स में प्रकाशित हुआ है। ये आप देखिए, ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन की याचिका पर विचार से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाई कोर्ट जाने को कहा। एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत से अपनी याचिका वापस भी ली है। और ये मामला क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए सोमवार को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की उस रेट याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें पहले से बड़ी पेंशन पा रहे हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जनवरी से पेंशन बंद किए जाने और बड़ी पेंशन पाने के लिए संयुक्त आवेदन का सबूत पेश करने के ईपीएफओ के निर्देश को चुनौती दी गई थी। इसमें ये आप देखिए, अहितकारी सिद्ध होती लैंगिक मतवादिता। ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है, और इसे भी देख लिया करेगा। ये प्रीलिम्स में आपको मुख्य परीक्षा में हर जगह आप देखते हैं कि मदद पहुंचाते हैं। जो आजकल आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि लड़का लड़के से शादी करने की बात हो रहा है, लड़की लड़की से शादी करने की बात हो रही है। और आप देख रहे हैं कि अब इस तरह की कई जगह मांग उठने लगी है कि अब आप देखिए, जो पहलवानों की बात करिए तो लड़की को लड़का से लड़ाने की बात हो रही है। तो उसी को लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है और हमारे देश में भी चल रहा है। और आप सभी को मालूम होगा कि किसकी बात हो रही है, कि अभी सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता विवाह का
मुद्दा भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। यानी कि कहा जा रहा है अब कि अब आप देखें कि बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी है समलैंगिकता के और इस तरह के मुद्दों के, और बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भाई शादी करना है, किससे करना है, कैसे करना है, ये हमारी मर्जी होनी चाहिए, किसी और की मर्जी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बहुत सारे लोग संविधान के भाग 3 का दुहाई भी दे रहे हैं, मौलिक अधिकारों की। प्रतिस्पर्धा की भेंट चढ़ते छात्र, बच्चों की प्रतिभा का आकलन किए बिना ही उन्हें कोचिंग रूपी फैक्ट्री में डालना आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए जो जितने बड़े कोचिंग हब हैं, ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठाइए, वहां आत्महत्या का हब बनता जा रहा है वो, तो उसी को लेकर बात हो रही है ये सब। कोटा राजस्थान देख लीजिए, आए दिन आप देखते हैं कि सुनते रहते हैं आत्महत्याओं के बारे में। ये स्वयं का ज्ञान, क्रोध और अहंकार का आना प्रकृति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ऐसे में प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अभी मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि आप देखेंगे कि 100% में से 99.9% प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं और 0.1% जो प्रजाति है ना, उनमें हम भी हैं शामिल। अब आप सोचिए काहे का घमंड, कैसा घमंड, जब आप देखिए सब हम लोग ना के बराबर हैं। ये आप देखेंगे कि झोला छाप डॉक्टरों के जो पंजीकरण की बात हो रही है तो उस पर अंकुश लगेगा। पर्यावरण से सरोकार, पर्यावरण ऐसा विषय है जिससे कोई भी खुद को अलग नहीं कर सकता है और पर्यावरण का प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव सभी पर पड़ता है, फिर चाहे वो गरीब देश हो या अमीर देश हो, गरीब लोग हों या अमीर लोग हों। इसलिए इससे जुड़े विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे भी बदलते और आधुनिक दौर में पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया जा चुका है कि अब उसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता पड़ रही है। और आप देख रहे हैं कि कब गर्मी आ जाती है, कब ठंड आ जाती है, ये जलवायु परिवर्तन कब कैसा होगा ये मालूम नहीं चलता है। मासिक धर्म पर बात करना जरूरी है। मासिक धर्म को लेकर अब भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं की जाती है, जिसके कारण लोगों में जानकारी का अभाव रहता है। ये आप देखिए पीरियड्स की बात हो रही है अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि आपने देखा है महाराष्ट्र में एक 12 वर्षीय मासूम यानी कि लड़की को आप देखते हैं कि पीरियड्स टाइम आया, मासिक धर्म टाइम आया और उसके भाई ने आप देखते हैं कि उसकी हत्या कर दी। उसे लगा किसी से संबंध बना के आ रही है और आप देखते हैं कि लगातार 3 दिन तक उसे पीटता रहा। तो आप समझ सकते हैं कि किस जमाने की सोच रखे हुए हैं। और मैं कहता हूं कि आप देखिए कि कम से कम हमारी शिक्षा में आप देखते हैं कि शामिल करने की ये टॉपिक बात हो रही है और शामिल भी किए गए, लेकिन बच्चों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता है। आप देखते हैं खुलकर इस पर बात ही नहीं करने दिया जाता है। और कम से कम मुझे लगता है कि बहन, बड़ी बहन है, बड़ा आप देखते हैं कि बड़ी यानी कि माँ है, या आप देखिए बेटों में बड़ा भाई है, बड़े मतलब पिता है उनके, तो आप देखिए कम से कम फ्रेंडली इस तरह की बातें तो करनी चाहिए कि आगे कोई परेशानी होती है तो वो उससे समझ बात बने। और ये प्राकृतिक है, आप देखते हैं ये कोई वो थोड़ी है। और आप देखेंगे कि अभी केरल में सबरीमाला प्रकरण आप लोगों ने देखा होगा कि जहां आप देखिए कि जो महिला पुजारी को जन्म देता है वो पुजारी वहां पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन महिला उसमें मंदिर में नहीं जा सकती है। फिर आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया। उसके बाद आप देखते हैं कि सबरीमाला प्रकरण में महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति, मंदिर में जाने की अनुमति मिली है। तो हमारे देश में आप देखिए इस तरह की सोच रखने वाले लोग रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं। नए भारत में उभरते हुए स्टार्टअप और यूनिकॉर्न। हाल के कुछ वर्ष में भारत के लिए स्टार्टअप यूनिकॉर्न देश की दिशा में बहुत ही अच्छे रहे हैं और भारत ने इस क्षेत्र में अपनी धाक जमाते हुए दुनिया भर के देशों को जिस प्रकार से हैरत में डाला है वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे सुधारवादी कार्यक्रम एवं बदलते हुए परिवेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रभाव किस प्रकार से प्रतिफलित हो रहा है। और साथ ही ऐसे अनेक कारण उभरते हुए दिख रहे हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत जल्द ही विश्व में सर्वाधिक संख्या वाला स्टार्टअप यूनिकॉर्न वाला देश बन जाएगा। ये चलिए ये भी पढ़ लिया करिएगा, देख लिया करिएगा। आगे बढ़ने की राह में कम नहीं चुनौतियां, अब चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। कुशल कर्मचारी, यातायात व्यवस्था की भी है। और ये आप देखिए यूनिकॉर्न की बात करें तो वर्तमान आर्थिक विश्व में यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप कंपनियां हैं जिनका मूल्य $1 अरब या से ऊपर होता है। और यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्वेस्टमेंट फर्म काउ वाई वेंचर्स की मालकिन आइलीन ली द्वारा 2013 में किया गया था। ठीक है। और ये आप देखेंगे 8वें सुर की तोड़, खरी खरी तंज कसा जाता है। हाई कोर्ट ने अब तक 40,000 नियुक्तियां रद्द की हैं। पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं जो भर्ती शिक्षा विभाग में जो
घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेसियों को मिला बजरंगबली का बल। ये आप देख लीजिए, भूपेश बघेल ने शनिवार को एक मंदिर में ली गई तस्वीर ट्विटर पर साझा की है। रेल यात्रियों को वाईफाई के साथ मिलेगी अन्य कई सुविधाएं। नूरे भारत नेटवर्क के साथ मिलकर रेलवे की कंपनी लॉन्च करने जा रही ऐप पीपो नेट, और देश भर के रेलवे स्टेशनों पर एक जैसे होंगे साइन बोर्ड, और 8 भाषाओं में काम करेगा ऐप। यात्रियों को कई सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। रेलवे के आरक्षित टिकट में भी यात्री आसानी से बदलवा सकेंगे अपना नाम। चलिए आप देखिए, पटना हाईकोर्ट में 1.5 घंटे में शराबबंदी से जुड़े 192 जमानती मामलों की सुनवाई हुई है। बिहार में आप देखते हैं कि शराबबंदी है ना, पड़ोसी को फंसाने को युवती ने खुद को लगाई आग, भाई ने बनाया वीडियो। उत्तर प्रदेश की घटना है। मुख्तार अंसारी के काले कारोबार में बेटे अब्बास उमर की भी अहम भूमिका है, कस रहा है कानूनी शिकंजा। और जब से आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार आई हुई है, माफियाओं के बुरे दिन स्टार्ट हैं उत्तर प्रदेश में। बाजार में नाम पूछकर युवतियों के चेहरे पर से हटाया हिजाब, एक गिरफ्तार हुआ है मेरठ में की बात है। मील पत्थर मिशन डेफ स्पेस के तहत 250वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया, रक्षा मंत्रालय ने। पेयजल के लिए जीवन दांव पर लगाने को बाध्य हैं ग्रामीण। ये महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र की घटना है। आपको बताया ना कि कई जगह आप देखिए पीने की पानी की आप देखते हैं मुश्किल हो जाती है। झारखंड में मरीजों की जान बचाएगी नौका एम्बुलेंस। 2 एम्बुलेंस की हुई शुरुआत, कीमत आप देखिए 58.34 लाख रुपए है। झारखंड की जेल में छवि रंजन ने मुंह पर गमछा बांधकर मिला था प्रेम विकास। ये आप देखते हैं कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में 5 मई को निलंबित आईओएस छवि है ना, उन्हीं की बात हो रही है। बिजली के तार पर सुखाने को डाले कपड़े, बचाने के चक्कर में गई 3 की जान। ध्यान दिया करिएगा थोड़ा। पाकिस्तान एजेंट को गोपनीय सूचना देने के आरोप में वैज्ञानिक की हिरासत अवधि बढ़ी है। डीआरडीओ की प्रयोगशाला के निदेशक कुरूल कर को 3 मई को एटीएस ने गिरफ्तार किया था ना। झारखंड में बंगाल से सटे क्षेत्रों में बदली जनसांख्यिकी, यहाँ घुसपैठियों को पहचानना भी बड़ी समस्या है। 1991 की जनगणना के समय रामहल का एक बड़ा प्रखंड हुआ करता था। बाद में देखिए इसमें काटकर उदवा एक अलग प्रखंड बनाया गया, और 17,000 से अधिक लोगों के नाम 28 आप देखते हैं कि 28 वर्ष पहले मतदाता सूची में हटाए गए, लेकिन उन्हें वापस नहीं भेजा गया। चलिए आप देखते हैं, विदेशी मेहमानों की जन्नत सा एहसास कराएगा कश्मीर। अब सड़कों पर 99% पैदल यात्रियों पर रहता है हादसे का खतरा। वास इंडिया की रिपोर्ट, सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले हर 10 लोगों में से एक पैदल यात्री होता है। जल्द रोहतांग दर्रा जा सकेंगे सैलानी, बीआरओ ने जोड़ा दोनों छोर, सीमा सड़क संगठन ने। नागालैंड, असम और हिमाचल प्रदेश के बीच सेतु बनी मां हिंडेवा। डिमासा समुदाय के लोगों ने अपनी एकजुटता का मांगा आशीर्वाद। डिमासा समुदाय के लोग स्वयं को मानते हैं हिंडवा का वंशज। स्वदेश तकनीक से सौर सेल परीक्षण होगा सस्ता और सुगम। देख लीजिए, डीआरडीओ के पूर्व विज्ञानी के निर्देशन में बना एमी सोलर उपकरण, आयातित तकनीक पर निर्भरता भी कम होगी हमारी। रोबोट याद दिलाएगा कहाँ रखा है आपका चश्मा। डेमेंशिया के मरीजों को मिलेगी मदद इससे। चलिए एक बात और आप देखिए, ऐसे इस रोबोट के लिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया। इसकी मदद से वह चीज़ों को पहचानने कर उसमें अंतर करने में सक्षम होगा। साथ ही वह किसी भी देखी हुई वस्तु की जानकारी अपने पास सुरक्षित भी रखेगा। नई नई तकनीकी आ रही हैं अब। ये मांग में कमी से अप्रैल में वस्तु निर्यात घटा। 34.66 अरब डॉलर रहा वस्तु निर्यात अप्रैल 2022 के मुकाबले। 12 आप देखिए 69% की गिरावट देखी गई है। और सेवा निर्यात पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 25% की बढ़ोतरी हुई। कुल व्यापार घाटा पिछले 21 महीने में न्यूनतम स्तर पर पहुंचा। 26.9% इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 24.01% चढ़ा बड़ा चावल का निर्यात पिछले महीने में। 10.45% इजाफा हुआ फार्मा के निर्यात में। थोक महंगाई में शून्य से आप देखिए 0.92% नीचे। 34 महीने में सबसे कम रहा थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति। ESIC ने मार्च में 17.31 लाख नए सदस्य जुड़े हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में। तेलंगाना में आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र लगाएगी फॉक्सकॉन। बीमा उद्योग के प्रीमियम की आय 3 लाख करोड़ होने की उम्मीद है।
सेंसेक्स और बैंकेक्स बैंकेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करने की बात हो रही है। गो फर्स्ट मामले में 22 को आएगा फैसला। अपीलीय न्यायाधिकरण ने संबंधित पक्षों को अतिरिक्त कागजात रखने के लिए 48 घंटे का समय दिया। और पट्टे पर विमान देने वाली 3 कंपनियों को एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका। ये आप देखते हैं इनकी भी खस्ता हालत हो चुकी गो फर्स्ट एयरलाइन की। टोकन वाले रोफे कार्ड से बिना सीबीसी भुगतान करने की बात हो रही। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कहा है 5 माह के उच्च स्तर पर पहुंची सेंसेक्स और निफ्टी। ये आप देखिए 317 अंक बढ़कर 62,345 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 14 दिसंबर 2022 के बाद से यह उच्च है। आयातित भारी मशीनरी का देश में ही निर्माण करें कंपनियां, केंद्र सरकार कह रही है। हेमखंड बने बाधा, फूलों की घाटी खोलने में हो रही है देरी। आप लोग जाते रहते हैं ना। पुरानी यूएन प्रणाली से लाभ उठाने वाले ही सुधार में बाधक हैं, जयशंकर साहब कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का विरोध कर रहे देशों पर विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने साधा निशाना। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर खड़े हो रहे हैं सवाल, होने चाहिए सुधार इसमें। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। स्वीडन की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्टॉकहोम में सोमवार को स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टियसन से मुलाकात की है। इन्हें आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। म्यांमार में चक्रवाती तूफान मोचा ने मचाई तबाही, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चक्रवाती तूफान मोचा आया हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही है। सैन्य संबंध मजबूत करने को मिस्र दौरे पर सेना प्रमुख मनोज पांडे हमारे। चीन में जासूसी के मामले में 78 वर्षीय अमेरिकी को उम्र कैद की सजा हुई है। ये आप देखिए चीन ने सोमवार को 78 वर्षीय अमेरिकी नागरिक को जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। यूक्रेन को अत्यधिक ड्रोन देगा ब्रिटेन। पेरिस होते हुए लंदन पहुंचे जल सिंह की ब्रिटिश पीएम से की मुलाकात। अब दूसरे दौर में 28 मई को होगा तुर्कियों के राष्ट्रपति का फैसला। एर्दोगन को मिली बढ़त। इसमें आप देखें तुर्की के नाम से पहले आप लोग जानते थे, आप तुर्की के नाम से जानते हैं। और आप देखते हैं अंकारा इसकी राजधानी है। युगांडा में कांस्टेबल ने की भारतवंशी की गोली मार का हत्या। थाईलैंड में सेना समर्थित सरकार की हार के बाद विपक्षी गठबंधन पर सहमत हुए हैं। बैंकॉक की बात हो रही। कनाडाई युवक को सिख की हत्या में 9 साल की जेल हुई है। बच्चों ने जीता दिल। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर में आयोजित पारंपरिक वाओ में नृत्य करते बोनापार्ट फर्स्ट नेशन के अकीरो फेरो। देखिए ये आप देखें खेल का क्षेत्र है। और आपको मालूम है कि आपका आईपीएल चल रहा है, चलने दीजिए, खत्म होने दीजिए। एक ओवरव्यू हम लोग जरूर लेंगे। प्री लीग के यूरोप चरण में हरमनप्रीत करेंगे कप्तानी। ये आप देखिए इटालियन ओपन में अलकराज हार कर बाहर हो गए हैं। शतरंज लीग का आयोजन स्थल तय करने पर मंथन हो रहा है। अदिति 5वें स्थान पर पहले दिन 3 दिन खिताब के दौड़ में रहने के बाद भारत की अदिति अशोक एक ओवर में 73 की निराशाजनक स्कोर के बाद फाउंडर्स कप गोल्फ में संयुक्त 5वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। आईसीसी ने सॉफ्ट सिग्नल नियमों को किया समाप्त। आप देखेंगे अब निर्णय टीवी एम्पायर के पास भेजे जाने पर मैदानी एम्पायर को सॉफ्ट सिग्नल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान के बीच होगा फाइनल। मार्क सेग्रिप्स कह रहे हैं मेसी के बाद अब बार्सिलोना पहली बार बना ला लीगा चैंपियन। सुधीर रमन कप में भारत मलेशिया से हार कर बाहर हो गया है। चलिए अध्यात्म में भरोसा हो तो इसे भी पढ़ लिया करिएगा। परोपकारार्थमिंद शरीर परोपकार ही परमार्थ और इसकी जीवंत उदाहरण वृक्ष है। जीवन का मात्र अनुभव करें, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। प्राचीन ग्रंथों से जीवन की सीख भी आप लोग सीख सकते हैं। केदारनाथ धाम में हो रही 50 टन वजनी ओम की स्थापना। तांबा और पीतल से जर्मनी में तैयार किया गया ओम का यह निशान इसी माह हो जाएगा मंदिर से 200 मीटर दूर चबूतरे पर स्थापित। और इसी माह बाबा केदारनाथ के आराध्य भगवान ईशानेश्वर को भी मिल जाएगा अपना ठोस मंदिर और निर्माण का कार्य अंतिम सोपान। बीते दिन 2000 तीर्थयात्री ही जाएंगे कहाँ? हेमकुंड साहिब।
चार धाम यात्रा पर आए चालू श्रद्धालुओं को लेकर 60 किलोमीटर बस दौड़ाता रहा नशे में धुत चालक। ध्यान दिया करिएगा, इसलिए कहता हूं। मॉरिशस के राष्ट्रपति ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में की पूजा याचना। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह है ना, उन्हीं की बात हो रही है। गर्भाधार के पास मलबा आने से बाल बाल बच्चे आदि कैलाश यात्रा पर गए हुए हैं लोग। इसी मौसम में इस तरह की घटनाएं होती हैं और लोग जाते भी हैं। यहाँ भी पढ़ लिया करेगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी जुनको तेबेई। 1975 में आज ही जापान की जुनको तेबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। जुनको 7 महाद्वीप को सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचने वाली भी पहली महिला थी और 1953 में पर्वतारोही एडमंड हिलेरियो तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले व्यक्ति बने थे। अमेरिका में एक रात्रि भोज में पहली बार दिया गया था ऑस्कर। 1929 में आज ही पहली बार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस ने पहला ऑस्कर पुरस्कार दिया था। लगभग 270 लोगों की एक निजी रात्रि भोज में इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था। आज इसे वैश्विक स्तर पर सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। हिंदी को समृद्ध बनाने में गुलशेर खां सानी ने दिया था योगदान। साहित्यकार आप देखिए, गुलशेर खां सानी का जन्म 1933 में आज ही के दिन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुआ था। बचपन से ही वह साहित्य में रुचि लेने लगे। 1956 में अपना पहला कहानी संग्रह बबूल की छाँव प्रकाशित किया। 1965 में उपन्यास काला जल से हिंदी उपन्यास लेखन में एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत की। 1972 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के सचिव के पद पर नियुक्त हुए। 1980 में साहित्य अकादमी से जुड़ गए और डाली नहीं फूलती, सांप और सीढ़ी, छोटे घेरे का विद्रोह, कस्तूरी और पत्थरों में बंद आवाज उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मधुमेह कुपोषण से भी ब्लैंक फंगस का खतरा। एम्स भोपाल में हुआ शोध अनियंत्रित की तरह नियंत्रित डायबिटीज वाले भी चपेट में आने की संभावना है। चलिए ध्यान दिया करिएगा। पालतू अजगर को चाबुक बनाकर व्यक्ति को पीटा। ओटावा की बात है। एंटीबायोटिक दवाओं व जंक फूड से बच्चों में आंतों की सूजन का खतरा है। जंक फूड से तो जितना हो सके दूर ही रहा करिएगा। पानी में तैरता हुआ गेट। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले की विभीषिका झेल चुका पश्चिमी जापान का हिरोशिमा शहर 2023 में ग्रुप ऑफ 7 समिट की मेजबानी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसी की बात है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है।